चलिए देखते हैं पीछे क्या चीज कवर किए थे। पीछे आपका था कंबाइन स्टेज बताए थे, इसमें आपका स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बताना था, ठीक है, जो कि अभी पेंडिंग में है स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और पीछे क्या क्या कवर किए हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पीछे में जो हमें किए हैं कि जो कंबाइन स्ट्रेस होता है वो होता है सिग्मा नोट प्लस माइनस सिग्मा बी, यही होता है। अरे तुम लोग नहीं होगा तो पीछे का देख लेना, 3 गो लेक्चर था, ठीक है। तो सिग्मा नोट में आपका पी अपॉन में क्या था, ए था, और प्लस माइनस में एम बाय जेड था। यही हमारा क्या निकल के आया था, रिजल्टेंट जो स्ट्रेस होता है वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस और कौन सा होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। ये आपका 2 बताए थे। अब इसमें बताए थे कि अगर सर्कुलर सेक्शन रहेगा, क्या रहेगा, सर्कुलर सेक्शन रहेगा, और एक रेक्टेंगुलर बताए थे। तो सर्कुलर में बताए थे यहाँ से कि P बाई ए 1 प्लस में 8 ई अपॉन में डी, यही था, और यही था ना। और आपका अगर ट्रायंगुलर मतलब कि रेक्टेंगुलर रहेगा तो यहाँ से P अपॉन में ए 1 प्लस 6 ई बाय बी, या फिर क्या रहेगा, डी रहेगा। अगर लोड अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा तो आपका बी यहाँ आएगा, और डी अगर आपका वाई एक्सिस पे लोडिंग रहेगा तब आएगा। देखा था पीछे बार, पीछे जो होगा वो आपका किस पर था, इस पर लोड था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट आएगा, तो बी को कट करेगा, तो बी वाला ज़्यादा निकल के आता है, यहाँ पर बी आएगा। लोड अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा तो यहाँ पर बी रहेगा, और लोड अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, डी रहेगा। ये 2 चीज़ें हम कवर अप कर चुके। कहेगा नहीं, कैसे कहेगा भाई, कहता है तुम सुनते नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ें 2 चीज़ें हम कवर अप किए थे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जब बनाए होंगे तो इसमें 2 स्ट्रेस आता है। एक बोलता है कि आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, क्या बोलता है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, और दूसरा बोलेगा आपसे कि मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। कौन निकालना है, मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम स्ट्रेस और कौन सा आपका मिनिमम स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। जहाँ तक लिखे होंगे ना तो तुम लोग नोट्स हम एक तुम्हारे पास कौन मैसेज किया था इधर से, तुम किए थे मैसेज, अच्छा भेज देंगे ग्रुप में, नोट्स लिख लेना, ठीक है, हम भेज देंगे, वो लिख लेना। यहाँ पास मैक्सिमम स्ट्रेस और क्या था, मिनिमम स्ट्रेस। चलो देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट। तो देखो मैक्सिमम स्ट्रेस मेरा कब आएगा, जैसे में कि हम यहाँ से ए लिए कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट प्लस में सिग्मा बी, प्लस माइनस 2 चीज़ है। तो तुम सोचो कि जब ई तो हमेशा जो डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा वो तो पॉजिटिव में रहेगा, ऊपर से लोड हमारा रहेगा, तो जैसे ये जो हमारा है वो ऊपर से जब भी लोड रहेगा ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा, किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्रेसिव नेचर का जो साइन रहेगा वो हमारा पॉजिटिव बताएगा, ठीक है, और जो टेंसाइल नेचर का रहेगा वो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। टेंसाइल नेचर को क्या मानेंगे, हम नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पास आपका जब यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा कब होगा, जब तुम इसको ऐड करोगे तभी तो ज़्यादा होगा, अरे ऐड करोगे तभी तो ज़्यादा होगा, और जब माइनस करोगे तो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से सिग्मा नोट माइनस में सिग्मा बी, तो जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रेस देगा वो कौन सा स्ट्रेस देगा, मैक्सिमम स्ट्रेस देगा, और यहाँ पर जो स्ट्रेस देगा वो कौन सा स्ट्रेस देगा, मिनिमम स्ट्रेस देगा। इसका मतलब क्या है वो समझो, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पास लोड लगाएं, कहाँ पास लोड लगाएं, यहाँ पास, मिडिल में लोड नहीं लगाते हैं, मिडिल से हम हटाते हैं यहाँ से। अरे इधर समझो कि अगर P हम यहाँ पास लोड लगाते हैं तो देखो जब तुम P इधर लगाओगे तो इधर वाला क्या करेगा,
दबने की कोशिश करेगा, यहाँ पर देखना नीचे वाला सरफेस पे देखना। जब तुम इधर लोड लगाओगे तो ई क्या होगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, और ई जो होगा वो क्या होगा, बाहर होने की कोशिश करेगा। मतलब एक कॉर्नर जो होगा वो टेंशन पे जाएगा। इसका मतलब तुम देख सकते हो कि, ध्यान से देखना, इधर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये होगा, अगर सोचो कि अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पास हम ऐसे लगाएं तो ये बेंड कैसे करेगा, वो थोड़ा सा देखना। ये तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे कोई बेंड नहीं होता। ये जब तुम बेंड करने की कोशिश करोगे तो मेरे पास जो बेंड होगा वो देखना। तो देखो इसमें कहीं, रुक जाओ 1 मिनट, देखो अगर तुम इसको थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे बेंड करेगा, अरे ऐसे ही तो करेगा ना। ध्यान से देखना, जैसे तुम ए जो है तो इसको तुम बेंड करोगे तो ऐसे पलटी मारेगा। तो जब ऐसे पलटी मारेगा तो एक कॉर्नर नीचे जाएगा और एक कॉर्नर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तुम बताओ यहाँ से। तो एक कॉर्नर तुम्हारा तुम देख रहे हो तो ये नीचे जाएगा और एक कॉर्नर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर हम ये कॉर्नर को बाहर निकाले, ये कॉर्नर को क्या करें हम बाहर निकाले, तो यहां से ही देख रहे हो कि ये कॉर्नर नीचे और ये कॉर्नर ऊपर। इसका मतलब ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे ही तो बन रहा है ना कुछ। तो यहां पर तुमको एक जो है वो इधर किस में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है, और ई किस में जा रहा है, टेंशन में जा गया। तो ई जो हमारा बन गया वो स्ट्रेस डायग्राम बन जाता है। अब एक किस कंडीशन में बनेगा वो हम बताएंगे। तो ए जो रहेगा वो क्या बता रहा है, डायग्राम बता रहा है। तो यहाँ पर खुद देख रहे हो कि जैसा ही हो रहा है उसी प्रकार से हमारा डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनता है। अभी कौन सा कंडीशन का है वो देखो। सपोज दैट कि बहुत ज्यादा लोड लगाओगे तभी तो ऐसे पलटी मारेगा ना। अगर तुम जो लोड ज्यादा नहीं रहेगा तो क्या ये पलटी मारेगा, नहीं। तो तुम समझो कि मान लेते हैं कि लोड जो है वो हम कम लगाएं, क्या लगाएं हम, कम लगाएं। तो ये जो पलटी कैसे मार सकता है वो समझो। सपोज दैट कि लोड मेरे पास कम है स्ट्रक्चर में, पहले तुम देखो अभी कौन कौन सा कंडीशन बन सकता है। देखो कभी कभी स्ट्रक्चर जो होगा ना वो थोड़ा सा ऐसे पलटी मार देता है, देखना ऐसे भी मार सकता है। रुक जाओ 1 मिनट, देखना कभी कभी क्या होता है कि जैसे में कि ई कॉर्नर तुम्हारा ऊपर नहीं उठेगा, ई कॉर्नर कहाँ पास रहेगा, यहीं पास रहेगा, बस ये ऐसे नीचे धंस जाएगा। कभी देखे हो ना कि पैर तुम अपना रखो और आगे का पैर क्या कर जाएगा, घुस जाएगा, और पीछे का पैर जो कहते हो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तुम कंडीशन देख रहे हो कि ई कॉर्नर जो तुम्हारा था वो जहां का था वहीं पे है, ये वाला कॉर्नर जहां पे था, काची गप करते रहता है, ये कॉर्नर जहां पे था वहीं पे है, लेकिन ये जो है वो नीचे नेप गया। इसका मतलब ये टेढ़ा हो गया, ऊपर नहीं, ये भी नहीं। इस कंडीशन में क्या था कि दोनों नाप करके पूरा ऊपर चला गया। इस कंडीशन में क्या है कि सिर्फ ई कॉर्नर ज्यों का त्यों है और ई कॉर्नर क्या हो गया, नीचे हो गया है। तो यहां पर जब डायग्राम देखोगे तो यहां पर मेरा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखते जाना सिर्फ कंडीशन की कौन कौन सा कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो होगा वो ई भी नीचे आएगा और कुछ पोर्शन ई भी नीचे चला जाता। धंसना तो चाहिए था, धंसेगा। तो कुछ पोर्शन क्या करता है कि ई भी नीचे आ जाता है और कुछ पोर्शन क्या करता है, ये नीचे आ जाता और ये कुछ ज्यादा आ जाता। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो है वो बेंड होने के देखने को मिलता है। यानी कि सोचो कि पहले का पोजीशन हमारा ए था और ए बी था, अब जो है वो कुछ ई भी नीचे धंस गया और ई कुछ ज्यादा, जिधर लोड रहेगा उधर तो ज्यादा ही धंसेगा, तो ई भी धंस गया। तो देखो कि ई भी धंसा, ई भी धंसा। धंसने का मतलब है कि ये भी कंप्रेशन में है और ये भी कंप्रेशन में है या नहीं है।
तो ए भी हमारा कंप्रेशन में है और ए भी किस में है, हमारा कंप्रेशन में है। और पिछले वाला में क्या था कि एक तो कंप्रेशन में था लेकिन ये ज्यों कहते हुए, इसका मतलब यहां पर ना तो टेंशन में था और ना तो किस में था, कंप्रेशन में। यानी कि नेट यहां पर इफेक्ट क्या था, हमारा जीरो था। नेट इफेक्ट क्या था यहां पास, जीरो था। यहां पर देखोगे तो नीचे भी धंस रहा और एक ऊपर उठ रहा, इसका मतलब एक कंप्रेशन में है और दूसरा क्या है, टेंशन में। और फिर यहां पर देखोगे तो मेरे पास ये चीज देखने को मिलता है कि एक जगह ज्यादा था लेकिन ये भी कंप्रेशन में, और एक जगह कम था लेकिन ये भी कंप्रेशन में। तो यहां से जो स्टेज डायग्राम बनते हैं वो तीन कंडीशन से बनता है, केस 1, केस 2, केस 3। अभी कब ऐसा बन सकता है हम उसके बारे में देखते हैं। ये तीनों पता चला कि किस प्रकार से मेरे स्ट्रक्चर पे बन रहे हैं, ठीक है। अब हम ये तीनों देखते हैं कि कौन सा कंडीशन में ये वाला बनेगा, कौन सा कंडीशन में ये वाला बनेगा और कौन सा कंडीशन में ये वाला बनेगा। बहुत अच्छा, क्या था, बहुत लेट कर दियो। देखो यहां पास तो मेरे पास जो है वो इसमें कंडीशन कितने हैं, तीन कंडीशन बन रहे हैं। 10-15 मिनट छूटेगा, देख लेना वीडियो। देखो यहाँ पास पहला, दूसरा कितना है, तीसरा हमारे पास। तो मेरे पास तीन कंडीशन बन रहे और कितनों नहीं बन रहे। अब तीन कंडीशन कैसे कैसे बनेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो समझो हम चलते हैं यहाँ पास, मेरे पर रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला तो सिग्मा नोट प्लस माइनस सिग्मा बी। अब यहाँ पे हम केस 1 चलते हैं, क्या चलते हैं, केस 1। अब देखो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सिग्मा नोट जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, सिग्मा बी। डायरेक्ट स्ट्रेस जो स्ट्रक्चर पे लग रहा है वो बेंडिंग स्ट्रेस से क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा लग रहा है। इस केस में अगर हम ये बोले कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट प्लस में सिग्मा बी, क्योंकि सिग्मा मैक्सिमम तो यही होगा, जोड़ेंगे तो मैक्सिमम निकलेगा। ध्यान से समझना, जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम, घटाएंगे तो क्या निकलेगा, मिनिमम। तो यहाँ से सिग्मा जो मिनिमम होगा वो हमारा सिग्मा नोट माइनस में सिग्मा बी। अब थोड़ा सा ये बताना कि हम अभी जो बताए थे कि कंप्रेसिव रहेगा तो हमें पॉजिटिव लेना है और टेंसाइल रहेगा तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब तुम हमको ये बताओ कि दोनों कंडीशन में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा बी। दोनों कंडीशन में क्या है, देखो ई तो दोनों प्लस है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा ही। अब यहां पर कंडीशन ए बनता है, यहां पर कंडीशन ए बनता है कि सिग्मा नोट जो है और एक क्या है, सिग्मा बी है। तो यहां से ये बताएं कि सिग्मा नोट तो जो बड़ा है और सिग्मा बी क्या है। तो जब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो कैसा नेचर रहेगा, पॉजिटिव नेचर रहेगा। तो ए हमारा कौन सा नेचर रहेगा, पॉजिटिव नेचर। कौन सा नेचर रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ए भी कंप्रेशन में है और ए भी कंप्रेशन में है। और अब अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाए थे अभी तो बताए थे कि जब धंसेगा तो कहाँ जाएगा स्ट्रक्चर, नीचे जाएगा, धंसेगा तो कहाँ जाएगा स्ट्रक्चर, नीचे। जैसे एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं। देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ऊपर से हम कोई लोड लगाए हो, यहां से क्या किए हैं, ऊपर से हम लोड लगाए हुए स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर जब धंसेगा, देखो स्ट्रक्चर तो सेटलमेंट होंगे, जब लोड लगेगा तो धंसने की कोशिश करेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्या आ जाता है, ये थोड़ा सा नीचे, ये भी थोड़ा सा क्या आ जाता है, नीचे। और नीचे आ करके और ऐसे जो है वो बेंड कर जाता है, तिरछे ऐसे। तो बताओ कि अपने पोजीशन से ये नीचे आकर के बेंड किया कि नहीं किया, थोड़ा सा नीचे आ गया। अब जो है वो जिधर लोड रहेगा उधर वाले कॉर्नर तो ज्यादा मतलब कि डेप्थ पे जाएगा अंदर। जैसे इस पे अगर हम पैर ऐसे रखे हुए तो कभी मिट्टी पे पैर रखते तो पता चलता ना कि आगे वाला जो पैर है वो कुछ ज्यादा धंस गया और पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा कम धंसा। अरे ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पास थोड़ा सा कम धंस रहा है और यहाँ पर भी धंस रहा है। मतलब कि कंप्रेशन में जब कोई मेंबर अगर पेनेट्रेट करवा रहे, जैसे पैर जमीन के अंदर घुस रहा है, तो पैर टेंशन में रहेगा कि कंप्रेशन में रहेगा, तुम हमको बताओ। पैर किस में रहेगा,
कंप्रेशन में। तो ए भी मेंबर नीचे जा रहा है और ए भी मेंबर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है क्या मैंने जो है कंप्रेशन में। और जब भी हम कंप्रेशन लेंगे तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या मानेंगे हम पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या मानेंगे हम पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इस दोनों जगह पे जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, तो तुमको पता चल रहा होगा कि हम नीचे क्यों जा रहे हैं पॉजिटिव में। ऐसा नहीं कि पिछले बार जाते थे कि जब नेगेटिव नीचे रहता था तब जाते थे ना, और फिर मतलब पॉजिटिव रहता था ऊपर, लेकिन यहाँ पर होता है कि हम इस प्रकार से देखेंगे कंप्रेशन जो होगा वो नीचे की ओर जाएगा। कंप्रेशन जब भी होगा तो जमीन के कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि इसके ऊपर में हम कॉलम बनाए हुए, तो इसीलिए हम डायग्राम जो बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे हम नीचे बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे हम नीचे बनाएंगे। तो ए भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर तुमसे हम ये बोलें कि इस सिर्फ कैलकुलेशन से देख करके बताओ कि सिग्मा मैक्सिमम ज्यादा होगा कि सिग्मा मिनिमम ज्यादा होगा, बताओ। मैक्सिमम ज्यादा होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम जो होगा वो आपका ग्रेटर देन किससे होगा सिग्मा मिनिमम, इसीलिए तो नाम भी पड़ा है मैक्सिमम और मिनिमम। तो ए जो हमारा होगा वो सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा और ए जो मेरे पास हो जाएगा वो सिग्मा मिनिमम होगा। और यहाँ से अगर तुम मिला दोगे तो ये हमारा कंप्रेशन नेचर का हो जाएगा। यानी ये पॉइंट ए है और बी है। अगर तुम इसको नाम देना चाहते हो कि अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसको ए बी सी और डी, तो ये जो मेंबर रहेगा वो ए डी का मेंबर रहेगा और ये मेंबर किसका रहेगा बी और सी। बी और सी में देखोगे तो कंप्रेशन हो रहा है, ए और डी में भी कंप्रेशन होगा लेकिन कम होगा। तो ये बनता है वो पहला डायग्राम बनता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का। समझ में कुछ आ रहा है नहीं ना? कम से कम देख लेते वीडियो वीडियो। सब बैठ करके क्या कर रहे थे? कोई नहीं, कल से चालू कर देंगे शुरू से। देखो कम से कम आज हम एक कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर न्यूमेरिकल दे देंगे, तो तुम लोग न्यूमेरिकल बनाना, ठीक है? और फिर इन लोग का जिसका जिसका है उसको लिखवाएंगे। और तो आज हम बता देते हैं, न्यूमेरिकल तुम लोग बना लेना। और जिसको मतलब कि न्यूमेरिकल बनाने का मन होगा तो आज कितना लेक्चर हो गया, 1 2 3 लेक्चर पीछे है और 1 लेक्चर आज, 4 लेक्चर होगा। 4 लेक्चर देख लेना, न्यूमेरिकल बनने लगेगा। तो ये मेरे पास पहला कंडीशन है, केस 1 का सिग्मा नोट क्या चीज हो गया सिग्मा बी, तो ये हमारा कंडीशन ऐसा बनेगा। दूसरा केस अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं कि एक केस सेकेंड है, अगर यहाँ से हम देखें तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो निकल के आता है वो सिग्मा नोट प्लस में क्या निकल के आता है सिग्मा बी, और एक आता है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट माइनस में सिग्मा बी। तो ये जो होगा वो मैक्सिमम होगा और एक क्या होगा मिनिमम। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास सिग्मा नोट जो है वो सिग्मा बी के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए डायरेक्ट स्ट्रेस किसके बराबर हो जाए बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए। इस केस में आप बताइए कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ वो तो हो जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पर मैक्सिमम में क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें क्या होगा जीरो, कोई भी कंडीशन यहाँ पर बनेगा। तो इसमें अगर हम डायग्राम अभी हम बताए थे यहाँ पास कि अगर मान लेते हैं कि एक मेरे पास ये मेंबर है, पहले तो इस शुरुआती दौर में ऐसा था, इस पे हम क्या किए कि इधर का लोड लगाए, तो ई मेंबर क्या हुआ कि ई तो कॉर्नर इसका ज्यों का त्यों था, ई कॉर्नर आपका अपलिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा नीचे से धंस करके ऐसे हो गया। क्या हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि ए कॉर्नर ज्यों का त्यों रहे और ई कॉर्नर नीचे चल जाए। तो यहाँ पर ही देख रहे हो कि इधर तो हमारा कब पॉजिटिव में है, अरे क्योंकि नीचे जा रहा है तो भाई पॉजिटिव रहेगा, और ई क्या है जीरो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तुम देख रहे हो, तो इसको अगर ए ले ले और इसको अगर बी ले ले तो ई तो हमारा ज्यादा है लेकिन ई ज्यों का त्यों। तो ई वाला जो कंडीशन बन गया वो कौन सा बन गया केस सेकेंड का बन गया, कि जो सिग्मा नोट जब सिग्मा बी के बराबर होगा तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, कहाँ कुछ नहीं होगा न्यूट्रल, क्या रहेगा वो न्यूट्रल। तो मेरे पास केस कितने हो गए सेकेंड, एक और बच रहा है ना केस थर्ड। क्वेश्चन में खुद निकालोगे तो खुद पता चलेगा कि कौन सा केस थर्ड का आया, केस कौन सा केस का आया। तो केस थर्ड में अगर हम ये बोले कि यहाँ से सिग्मा नोट जो है वो लेस देन सिग्मा बी है, सिग्मा नोट क्या है हमारा
लेस देन सिग्मा बी है। यहाँ पर से सिग्मा अगर मैक्सिमम निकालोगे तो ये तो सिग्मा नोट प्लस में सिग्मा बी ही आएगा, लेकिन अगर सिग्मा मिनिमम निकालोगे तो सिग्मा नोट माइनस में सिग्मा बी आएगा। ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा हमारा नेगेटिव रहेगा। सही बोल रहे हैं ना। ये कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे में कि मान लेते हैं कि एक कोई कॉलम ऐसे है, इस पे हम ऐसे लोड लगाएं, ये तो खुद तिरछा पहले हो गया। अभी क्या हो सकता है कि ये जो है वो थोड़ा सा ये क्या कर सकता है कि ऊपर, और ये क्या कर जाएगा नीचे, जैसे ऐसे हो सकता है स्ट्रक्चर हमारा पूरा ऐसे नीचे चला जाए। तो इसमें तुम देख रहे हो क्या कि एक कॉर्नर तो बिल्कुल दम नीचे आ गया है और दूसरा कॉर्नर क्या हो गया है ऊपर आ गया। जैसे कभी देखना कि जब पेड़ वगैरह उखाड़ते हैं ना, तो पेड़ को देखना कि एकदम पूरा नीचे घुस जाएगा और एक क्या होगा पूरा बाहर निकल जाएगा जड़ उसका। जड़ देखे हो ना उसका, पेड़ का कभी उखाड़ते देखना तो बिल्कुल एकदम नीचे घुस जाएगा और एक क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन बनता है कि ये तो तुम्हारा कंप्रेशन में था, लेकिन ये क्या कंप्रेशन में है। जब तुम जमीन से बाहर उखाड़ रहे हो तो क्या वो कंप्रेशन में रहेगा कि टेंशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो जमीन से बाहर निकालोगे तो किस में रहेगा आपका टेंशन में रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये फेनोमेनन बन जाता है कि जिसमें ये तो कंप्रेशन में रहता है, लेकिन ये क्या में रहता है आपका टेंशन में। ये आपका सिग्मा मैक्सिमम और ये आपका सिग्मा मिनिमम, यही आपका 3 कंडीशन बनते हैं। अब जो लोग न्यूमेरिकल बनाए थे, क्या ये 3 कंडीशन के अलावा और कुछ था? नहीं था ना। क्या हुआ? अरे कल से बता देंगे, कल से शुरू से बता देंगे। क्या? हाँ, ए मेरा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। हाँ, कहाँ पर दिक्कत है? अब भाई छोटा है ये यार, ये बड़ा है तो साइन बड़ा करना होगा। बताओ क्या हुआ? अरे भाई तुमको हम पहले ही समझाए ना यहाँ पास कि कॉलम है, कॉलम कंप्रेशन का मतलब है कि नीचे जाएगा। कॉलम को हम पहले ही बता दिए हैं, क्यों ऐसा नहीं ले, कॉलम कहाँ जाएगा कंप्रेशन में नीचे जाएगा, तो कंप्रेशन में नीचे लेके गए हैं। कॉलम में अगर टेंशन होगा तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसा माने हैं। ठीक है, तो पहले ही बताए। यहाँ पर बहुत जगह साइन कन्वेंशन चेंज करेगा, यहाँ साइन चेंज करेगा, फिर एसएफडी बीएमडी में साइन चेंज करेगा, फिर आपका मोमेंट में चेंज करेगा, कंटिन्यूअस में चेंज करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा साइन है। फिर तुम्हारा चलेंगे हम किस में ट्रस में जाएंगे तो उसका अलग साइन कन्वेंशन है, थोड़ा सा अलग अलग रहता। तो ये चीज़ें था जो कि हम कवर अप किए। चलो क्या करूँ अब, एक आध गो न्यूमेरिकल करवा दें हैं, न्यूमेरिकल करवा दें, कल से चालू कर देंगे। ठीक है, कल से शुरू से चालू कर देंगे। आज हम इन लोग का न्यूमेरिकल करवा देते हैं। हाँ लो दो हैं, उसको रहने दो भाई, एक ही बार तो 15% में चला जाएगा हैं। हाँ न्यूमेरिकल करवा देते हैं, कम से कम तुम लोग आओगे तो बोरिंग नहीं ना लगेगा। नहीं तो पता चलेगा कि इधर हम पढ़ा रहे हैं और इधर बैठ करके गप्पा मार रहा है। नहीं कर सकते, चौदह हो गए किया। तुम लोग का कहाँ ज़्यादा ज़्यादा कितना है, 1.5-2 महीना, 1.5 महीना में ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बनाओ। कहने भेजे थे तुम लोग का क्वेश्चन, हम क्वेश्चन किसको भेजे थे? नोट्स भी भेजे थे। चलिए, एक क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो इधर बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर स्ट्रैट है। ठीक है,
ये रेक्टेंगुलर स्ट्रैट है जो कि आपका 150 mm और 120 mm थिक है। अब वो स्ट्रैट बोल रखा है, इसका मतलब पहले भी पता होगा, कॉलम स्ट्रैट एक ऐसा मेंबर है जिसमें कौन सा लोड लगेगा, कंप्रेसिव नेचर का लोड लगेगा। ठीक है, कौन सा नेचर का लोड लगेगा, कंप्रेसिव। फिर बोल रहा है कि इट कैरी ए लोड ऑफ 180 किलो न्यूटन, ये कैरी ए लोड ऑफ कितना है, 180 किलो न्यूटन एट इसेंट्रिसिटी ऑफ 10 mm इन ए प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। वो ये नहीं बोल रहा है कि कौन एक्सिस पे लग रहा है, वो बोल रहा है कि उस एक्सिस पे लोड लग रहा है जहां पे कट का क्या कर रहा है, थिकनेस को कट कर रखा है। अगला देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन द सेक्शन। देखो क्वेश्चन, गिवन डेटा ध्यान से समझना, कैसे बनाना है वो देखना। चलिए, कॉलम में दो चीजें हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रैट है, 150 mm और 120 mm थिकनेस है। यानी कि मान लेते हैं कि डेप्थ 150 mm दिया हुआ है और थिकनेस जो है वो कितना दिया हुआ है, 120 mm। और इसको तुम बी भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, बी भी मान सकते हैं, हम अभी बताएंगे, कुछ भी मान लो गलती नहीं होगा। लोड कितना दिया हुआ है, 180 किलो न्यूटन दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, 10 mm है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि बोल क्या रहा है, प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। देखो ध्यान से समझ लेना पहले। इधर इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा क्या है कि कौन से एक्सिस पे लोड लगा है, एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है कि वाई एक्सिस पे लगा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि लोड मेरा वहां लगा हुआ है जहां जिस प्लेन क्या कर रहा है कि किसको कट करने की कोशिश कर रहा है, थिकनेस को कट करने की कोशिश कर रहा है। किसको कट करने की कोशिश कर रहा है, थिकनेस को, यानी कि बी को। तो ऐसा हम मानते हैं कि एक हम डायग्राम बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन तुमको देखने से लग रहा होगा, तो यहां से हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसका दो एक्सिस होता है, एक एक्स और एक दूसरा वाई। एक्स रहेगा और क्या रहेगा, वाई। जो डायमेंशन लिखना है वो तुम लिख दो। अगर तुम डेप्थ अगर इसको मान रहे हो तो इसको तुम लिख दो पहले, किसी को तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी हम बता रहे हैं। और ये कितना है, 120 mm। किसी को मान होगा कि सर आप तो ऐसे कर दिए, किसी का मन तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि दोनों चीज़ें सेम होगा, कभी कभी किसी को मन करेगा कि सर आप ऐसा बनाए, हम ऐसा बना देंगे। हम जो है वो मान लेते हैं कि 150 इसको कर देंगे और 120 हम इसको कर देंगे। अरे उसी पे इसने तो ये ना बोल रखा है, जो आपका मन है वो तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पर एक कर सकते हो, एक कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर दोनों में तो अलग अलग डायमेंशन होगा, किसके अबाउट ले। अरे हो सकता है ना दिक्कत, कोई ऐसे भी बना सकता है, कोई ऐसे भी बना सकता है, बना सकते हो कि नहीं। अब दोनों सही है, दोनों से आंसर सही निकलेंगे और दोनों कहीं ना कहीं सही है। जैसे मैं किसी को हम ये बोले कि कॉलम, ध्यान से सुनो, किसी को हम ये बोले कि कॉलम तुमको गाड़ना है, अब वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो कोई जाएगा तो लंबाई की ऐसे गाड़ देगा, कोई जाएगा तो लंबाई ऐसे गाड़ देगा। अरे कुछ भी तो कर सकता है ना। अब वो साइड के हिसाब से देखेंगे हम कौन सा पोजीशन फिट करेगा, लेकिन हम यहाँ पर साइड पे तो गए नहीं है। अरे कुछ भी रहे, चलो देखो, अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि हमें उस एक्सिस पे लोडिंग लगाना है जहां पर किसको कट कर रहा है, थिकनेस को। तो आप हमको ये बताइए कि थिकनेस क्या दिया हुआ है, 120 mm। 120 mm को कौन सा सेक्शन कट कर रहा है बताओ, यहाँ पर एक्स कट कर रहा है कि वाई कट कर रहा है, बताओ खुद। अरे वाई कट कर रहा है ना, इसका मतलब लोड जो है वो यहां होगा। लोड कहां होगा, वाई पे। तो कहां पे होगा यार, हाँ तो ठीक ही तो दूर लगाए हैं, 10 mm। ठीक है, 10 mm पे लोड। अब यहां पर थिकनेस कौन सा कट कर रहा है बताओ। अरे कौन सा कट कर रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस कट कर रहा है।
इसका मतलब लोड यहाँ रहेगा, ये 10 mm। तो अब तुम बोलोगे सर एक्सिस चेंज हो गया, इसका मतलब आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो नहीं होगा चेंज। देखो यहां पर बताओ कि अगर लोड हम तुमको बताए हैं कि लोड अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा तो एक सेक्शन तुम देखो कट कर रहा है 150 के, तो 150 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 120 इंटू में 150 का क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 12। अरे यही ना होगा। अब तुम यहां पर देखो, अगर तुम ये बोलोगे कि लोड किस पे लग रहा है, अरे किस पे लोड लग रहा है, एक्स एक्सिस पे लोड लग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अबाउट आएगा, वाई वाई। आई वाई वाई कट किसको कर रहा 150 का, तो 150 का क्यूब हो जाएगा, तो 120 इंटू में 150 का क्यूब अपॉन में 12। बताओ ई दोनों चेंज हुआ, चेंज हुआ यहां से, अरे वैल्यू तो सेम निकल के आ गया ना सेम। तो अब चाहे जो लो, चाहे वैसे लो चाहे वैसे लो, बशर्ते ध्यान रखना कि वो बोल क्या रहा है। अब यहां पर तुम इसका अगर तुम जेड एक्स एक्स निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 120 इंटू में 150 का स्क्वायर अपॉन में 6, अरे बीडीएस स्क्वायर बाई 6 ऐसे पढ़े होगे ना। यहां पर अगर जेड वाई वाई अगर हम निकाल लोगे तो 120 इंटू में 150 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 6। तुमको क्या लगता है दोनों सही है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ तो तुम ले लो एक्स एक्सिस का अबाउट, लो एक्स एक्सिस का अबाउट, यही होगा ना, बताए थे पीछे, तुम याद कर लेना। कुछ नहीं, देखो यहां पर बोलो एक्स पे आपका लोड रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अबाउट आएगा, वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के देखो। अब बोलोगे कि सर कहीं नहीं मोमेंट लेने में दिक्कत होगा, मोमेंट तुमको बताए हैं कि मोमेंट जो होता है वो फोर्स इंटू में क्या होता है, अरे फोर्स इंटू में क्या होता है डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू में एसेंट्रिसिटी बताए थे। आज किसका किसका पहला क्लास है, सिर्फ तुम्हारा दम पहला है, और किसी का तुम्हारा कैसे रे? चलो देखो, तो बताओ यहां से मोमेंट हमारा क्या बताए थे, फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है, तो P इंटू में E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां पर भी मोमेंट क्या होगा P इंटू में, बताओ P चेंज कर ही ना रहा है, E चेंज कर ही नहीं रहा है, P चेंज कर ही ना रहा है, E चेंज कर ही ना रहा है, कोई भी चेंज नहीं कर रहा। यहां पास अगर हम ये बोले कि डायरेक्ट स्ट्रेस आप निकालिए, तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है P अपॉन में ये, अरे यही ना बताए थे कि सेंट्रिक लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां पर भी P वही रहेगा, और फिर एरिया निकालोगे तो क्या होगा 150 इंटू में 120, 150 इंटू में क्या होगा 120। अगर तुम यहां निकालोगे तो यहां पर भी वही होगा, P अपॉन में P चेंज कर ही नहीं, और फिर यहां पर भी निकालोगे तो 150 इंटू में 120। चाहे जैसे बना लो, कुछ भी चेंज कर रहा है यहां पर नहीं चेंज कर रहा। तो ऐसा नहीं हो कि सर हम एक्स एक्सिस पे लगाए थे आप वाई पे लगाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हमको पता है कि वो पूछ रहा था मैक्सिमम स्ट्रेस, और कौन सा पूछ रहा था मिनिमम पूछ रहा था। अब हमको फॉर्मूला पता होता है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है सिग्मा नोट प्लस माइनस सिग्मा बी, यही होता है। अब यहां से देखोगे तो सिग्मा मैक्सिमम अभी हम बताए थे कि सिग्मा नोट प्लस में सिग्मा बी, अभी हमको कुछ पता है ही नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं ना पता है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। सिग्मा मिनिमम जो हमारा होगा वो सिग्मा नोट, और माइनस में क्या होगा सिग्मा बी। अब हम सारा का वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव में आएगा तो मतलब कंप्रेशन, और नेगेटिव में आएगा तो क्या लेंगे हम टेंशन। यहां से P अपॉन में ये प्लस में सिग्मा बी को लिखे थे M बाई जेड लिखे थे, यहां पर देखोगे तो P अपॉन में ये माइनस में M बाय जेड हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में M बाय जेड होगा। मोमेंट आपको पता है P इंटू में E, P जब किलो न्यूटन में है तो उसको किस में कर दोगे, किस में कर दोगे न्यूटन में, 10 टू द पावर 3, और E आपको M में पता है, तो M पता है, जेड आपको यहां से निकालिए दिए, चाहे आप E रखिए चाहे E रखिए, जो आपको रखने का मन है। P आपको पता है, एरिया आपको पता है, बताइए आंसर क्या आ रहा है।
अरे देख लो, रख लो, कैसे कोई लाए हो, देखो मैक्सिमम। और ये बताना कि दोनों पॉजिटिव में आ रहा है कि कोई नेगेटिव में भी। अब तुम लोग से न्यूमेरिकल बन जाएगा, तो कल से तुम लोग न्यूमेरिकल बनाना, हम इन लोग के तब तक लिखाएंगे और लाइन बाय लाइन लिखाएंगे, तो तुम लोग भी लिख लेना, ठीक है। वीडियो देखेगा, 4 गो लेक्चर हो रखा है, 4 गो ये सब देखेगा 4 घंटा। हाँ, और आज वाला डालेंगे तो 4 गो हो जाएगा। लिखवा देंगे 1 बाय 1, जैसे लिखवाए मतलब कि अरे जैसे लगाए हो तुम लोड नहीं। अब अरे तो कम से कम पता चलेगा ना कौन सा एक्सिस पे लगाना है। अरे सिर्फ अगर प्लान बनाओगे तो पता थोड़ी चलता है, या फिर सेक्शन बनाओगे तो थोड़ी पता चलेगा। प्लान में ना पता चल रहा है कि एक्स पे लग रहा है कि वाई पे लग रहा है, ठीक है। तो कवर करेंगे हम कल से शुरू से। यहाँ से पी बाई ए प्लस माइनस एम बाई जेड होगा, तो यहाँ पर देखोगे तो कितना 14 आ रहा था, और यहाँ पास या फिर तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से बना सकते हो। देखो कैसे फॉर्मूला से बना सकते हो। यहाँ पर बताइए कि लोड किस एक्सिस पे है, वाई पे है। तो कल हम एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए थे कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है पी बाई ए 1 प्लस माइनस में 6E बाय बी, या फिर क्या रहेगा डी। बी रहेगा जब एक्स एक्सिस पे लोड लगाओगे, और डी रहेगा जब कहाँ लगाओगे, वाई एक्सिस पे लगाओगे। तो यहाँ पर अगर जो व्यक्ति अगर ऐसा बनाया होगा वो कौन वाला फॉर्मूला लगाएगा, डी वाला कि बी वाला, बताओ कौन वाला लगाएगा, डी वाला, क्योंकि लोड वाई पे। अगर कोई ए पर रखेगा तो कौन वाला बनाएगा, बी पे बनाएगा। तो इस सारे चीजें जो था वो आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, जो जो नहीं बनेगा वो पेंडिंग में रखना, बता देंगे, ठीक है। हाँ, दोनों जब ये दोनों पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, और तुम देखना बना उना होगा ये, ठीक है। यहाँ से आपका 1.1 का खत्म हो रखा है। हाँ, डायग्राम वो क्वेश्चन में नहीं बोल रखा तो नहीं बनाना।